बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बहुत अहम तरीन इलाका अफगान तालिबान के कंट्रोल से बाहर हो गया है। नाज़रीन, जो बदख्शां सूबा है उसके ऊपर हमला हुआ है अफगानिस्तान में, और अफगान तालिबान की बड़ी तादाद में हलाकतें भी हुई हैं और इस वक्त काबुल के अंदर हलचल मची है। कुछ नई फोर्स जो है वो वहाँ पे भेजी जा रही है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, और वो खबर ये है कि इस वक्त भारतीय जो फौज है उसका एक बोइंग C-17 जो कार्गो त्यारा है वो बगराम एयरबेस के ऊपर उतरा है। भारत क्या अफगानिस्तान के अंदर कुछ नए हथियार पहुंचा रहे हैं, क्या मामलात हैं, ये तमाम तर डिटेल। जबकि चाइना ने पाकिस्तान के हक में भारत के खिलाफ बड़ा बयान जो है वो जारी किया है, इसकी भी तफसीलात। और नाज़रीन, एक अहम शख्सियत के बांग्लादेश पहुंचने पर भारत को यूं कह लीजिए कि मिर्चें लगी। भारतीय मीडिया में इस वक्त बड़ा कोहराम मचा हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, हमने आपको मुतअद्दिद मरतबा बताया है कि अफ़गानिस्तान के साथ निमटना पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक करना पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एक हमसाया और एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के हवाले से चाहता है कि मामला जो है वो अफ़हाम तफ़हीम से हल हों, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी हमसाये के साथ जो है वो जंग शुरू की जाए। तो लेकिन नाज़रीन, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको ज़रा इसी तरह से समझाना पड़ता है। अब नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि पंजशेर से जो अहमद शाह मसूद है, उसका बेटा अहमद मसूद और उसके जो फाइटर्स हैं वो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान है काबुल तक जो है वो पहुँचे हुए हैं, काबुल में भी अटैक कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हमला नाज़रीन सूबा बदख्शां के अंदर हुआ है, ये बहुत बड़ा अटैक है। नाज़रीन, ये हमला जो है वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि ये ताजिकिस्तान की जानिब से अटैक किया गया है। एक तकरीबन 3 दिन पहले भी अटैक हुआ था और उसमें भी इन्होंने कहा था ये हकीकत नहीं। लेकिन अभी नाज़रीन, जो ताजिक कमांडर हैं, ये मौलाना अब्दुल रहमान इनका नाम है, ये नाज़रीन उनकी जानिब से, अब्दुल रहमान ताजिक की जानिब से ये अटैक किया गया है। अपने 500 जो जंगजू हैं उनके साथ हमला अफ़गान तालिबान के ऊपर किया गया है। और वो वाला इलाका नाज़रीन जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान को जोड़ता है, उस एरिया के हवाले से खबर आ रही है कि बदख्शां में जो ये इलाका है जहाँ पर आप यूँ कह लीजिए कि ये तीनों ममालिक पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना जो है उसके बॉर्डर्स मिलते हैं। तो इसी वाखान कॉरिडोर का जो एरिया है वहाँ पे मुकम्मल तौर पे ताजिकिस्तान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। ताजिक कमांडर मौलाना अब्दुल रहमान जो है उसने अपने 500 जंगजुओं के साथ वहाँ पे बड़ी तादाद में अफ़गानी जो फ़ौजी मौजूद थे उनको भी हलाक कर दिया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि काबुल से यानी सेंट्रल अफ़गानिस्तान से इस वक्त जो फ़ौजी हैं उनको मज़ीद रवाना किया गया है वहाँ पे लड़ने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल इनके हो रहे हैं। इस वक्त जो शुमाली इत्तेहाद है वो कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान की खुशनुदी हासिल करके पाकिस्तान की सपोर्ट से रजीम चेंज करे और वहाँ पे वो इक़्तिदार के अंदर आए। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का ये तरीका कर रहा है कि जो छोटे छोटे अफ़गान तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ी ताकत बन के अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत के ऊपर आके अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। तो ये अफ़गानी जो इस वक्त भारत के दुम पे हाथ फेरने की वजह से उछल रहे थे, कूद रहे थे चूहों की तरह, अब नाज़रीन इनको अकल आना शायद शुरू हो जाए, लेकिन मुश्किल है। ये समझते हैं कि ये जो गुरिल्ला वारफेयर के ये मास्टर हैं, तो ये वहाँ पे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो नाज़रीन, गुरिल्ला जंग वहाँ पे होती है जहाँ पे जैसे अमेरिका ने आके वहाँ पे अपने कदम जमाए और वहाँ पे उसकी फ़ौज रुकी, उसके खिलाफ गुरिल्ला
जंग हुई। अब रही बात पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ना तो जो वहाँ पे जाके बैठना चाहता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाके ना तो कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान तो अटैक करेगा, अपने टारगेट अचीव करेगा और उसके बाद जो है वो वापस आ जाएंगे। इस वक्त नाज़रीन इतलात ये हैं कि पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन तौर पर ड्रोन अटैक्स जो हैं इब्तदाई तौर पर स्टार्ट किए जा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो बदख्शां के हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वो इलाके जो कि अफगानिस्तान की हुकूमत के कंट्रोल में थे वो इस वक्त ताजिकिस्तान के जो ताजिक कमांडर हैं उन्होंने वो काट दिए हैं। नाज़रीन मुमकिन तौर पे इनकी जानिब से जब उनको हिट किया जाएगा तो मे बी के पीछे से उन्हें हिट किया जाए, या फिर ये भी मुमकिन है कि ताजिकिस्तान के साथ जो है वो इनके मामलात ख़राब हो जाएं। तो नाज़रीन ये कुछ इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स इस हवाले से चल रही हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है कि बगराम एयरबेस के ऊपर भारतीय जो फोर्सेज है उसका बोइंग C-17 ये ग्लोब मास्टर 3 जो है ये त्यारा उतरा है। और इस त्यारे के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, पाकिस्तान इस हवाले से डेफिनेटली कंसर्निंग है कि इस वक्त भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अपने कदम जमाने के लिए मुमकिन तौर पे तबाहकुन हथियार जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है, जिसमें नाज़रीन ड्रोन्स हो सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो मे बी के ब्रह्मोस मिसाइल्स भी हो सकते हैं। तो अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ इधर डिप्लॉयमेंट करता है तो पाकिस्तान जो है वो दूसरी तरफ से अफगानिस्तान को भी ठोकेगा और मशरिक से भी और मगरिब से भी, दोनों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा जो बांग्लादेश के अंदर मौजूद थे, इसी दौरान एक वहाँ पे मजहबी इज्तिमा हुआ है और उस मजहबी इज्तिमा के अंदर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जो हैं जो कि देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, मकतबा देवबंद से, उन्होंने वहाँ पे स्पीच की है। एक इस्लामिक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पे, तो उसके बाद भारत को बड़ी आग लगी हुई। भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि जी इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक और गेम खेल रहा है और हाफिज़ सईद जो कि जमातुल दावा जो है उसके सरबराह थे, जो जिनको पाकिस्तान ने जो है वो नज़रबंद किया हुआ है, तो उनके हवाले से बल्कि उनको जो है वो अरेस्ट किया हुआ था। तो अब जो भारत है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये बड़े करीबी हैं उनके और ये वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ पर भी पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उनका विजिट हुआ है। तो उसी एरिया के अंदर जिसके बारे में जो डॉक्टर यूनुस इनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि वहाँ पे अगर उसको काट दिया जाए तो भारत का रास्ता इससे मुकम्मल तौर पे कट जाएगा। तो वहाँ पे वो भी पहुँचे, ये भी पहुँचे। तो अब भारतीय मीडिया को आग लगी हुई है कि आखिर पाकिस्तान वहाँ पे गेम करने क्या जा रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन है जैसे कि भारत अपनी जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान के अंदर बढ़ा रहा है, तो चाइना ने भी बड़ा ऐलान किया। चाइना ने कहा है कि हम हर हाल में हर तरह से पाकिस्तान की मदद करेंगे किसी भी जंग की सूरत में। तो नाज़रीन इस वक्त आपको पता है कि जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पर अभी इन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है चाइना ने, और वहाँ पे उन्होंने अपनी नज़दीकी एक एयरबेस जो है वो भी कायम कर ली है और कुछ इन्होंने अपनी नई इंस्टॉलेशंस जो हैं वो लद्दाख के नज़दीक बना ली हुई हैं। तो भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो उसको कश्मीर की भी फ़िक्र करनी चाहिए, उसे चिकन नेक की भी फ़िक्र करनी चाहिए, उसे खालिस्तान की भी फ़िक्र करनी चाहिए और उसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की भी फ़िक्र करनी चाहिए कि वहाँ से चाइना जो है इसको जवाब दे सकता है। और नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि वाज़ेह तौर पर चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हर सूरत हर मतलब ज़माने अमन और जंग में हर तरह से खड़े हैं और हर तरह की सपोर्ट हम पाकिस्तान को फराहम करेंगे। तो ये एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान की तरफ से चाइना ने भी दिया है। तो नाज़रीन हालात कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो चुकी है। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।